हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आई होप आप सब बढ़िया गुड कंडीशन में होंगे, मेंटली फिजिकली थोड़ा चिल कर रहे होंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है, फोकस भी हटता है और लाइफ एकदम से बर्डन लगने लगती है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओके। प्रेजेंट पे फोकस रखना है एंड प्रेजेंट कभी भी स्पीड में नहीं होता। ओके, चलिए देख लेते हैं आज क्या है आपकी एनर्जीज और क्या है डिवाइन का संदेश आप सबके लिए। जल्दी से आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर डेस्टिनीज बताते ही नहीं, उन्हें बनाते और चेंज भी करते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन मेरे सभी व्यूवर्स की आज क्या एनर्जी है, उनके लिए क्या है आपका संदेश। ओके, 4 cards we have. Let us see. Oh, 5 cards are there. सारे सुपर ऑसम कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की भरमार कर दी है। मैं आप लोग को बता दूं, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसका मतलब ये कि आपके सारे सपने भर भर के पूरे होने वाले हैं। उस फॉर्म में नहीं जिसमें आपने सोचा था, बट उससे भी ग्रेटर ग्रैंड फॉर्म में पूरे होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। डिवाइन की तरफ से आपको आगे बढ़ने का सिग्नल मिल चुका है, अर्थात अभी तक आपको जहां एक्शन लेने से रोका गया था, आपके अंदर ब्लॉकेजेस के कारण आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा था, और जहां आपको हीलिंग वर्क करना था, अर्थात अपने हृदय और प्रेम के प्रति जितने भी आपके ब्लॉकेजेस थे वो सब अब क्लियर हो चुके हैं। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बेहिचक होकर आगे बढ़िए। आपके जीवन में एक संपूर्ण प्रेम, परिवार और इतिहास रचने और बदलने की क्षमता है। आपके जीवन में वह सब है जो आपने चाहा और उससे भी कहीं अधिक। इसलिए अब स्वयं को रुकने की, वेटिंग की ऊर्जा में मत डालिए। वेटिंग की ऊर्जा से बाहर आइए और अपने प्रेम के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कीजिए। बेसिकली डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं और अब आप उस लाइफ को जीने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जिसका आपने कभी स्वप्न देखा था। डिवाइन के द्वारा दिया गया ये प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे अमूल्य आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को पाने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को पूरी तरह हील करना पड़ा, पूरी तरह क्लीन करना पड़ा, पूरी तरह शुद्ध ऊर्जा में लाना पड़ा। तुम्हारे अंदर से हर नेगेटिव, नकारात्मक इमोशन, भावना और बुद्धि का अंत हुआ और वही तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस था। अब तुम दिव्य प्रेम के लिए एक दिव्य स्रोत की तरह, सोर्स की तरह पूरी तरह तैयार हो। और जब तुम अपने भीतर इस प्रेम के प्रति निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल लव से अपने आप को समर्पित करोगे, तुम्हारे लिए हर वो मार्ग खुल जाएगा जो तुम्हें बाधित लग रहा था। मैं तुम्हें पुनः कहता हूँ, तुम्हारे पूर्वजों से मैंने सब कुछ जान लिया है और उनको पूरी तरह इस प्रेम के लिए समर्पित कर दिया है। तुम्हारे परिवार, पूर्वज, समाज और यह विश्व, सभी
तुम्हारे इस प्रेम का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तत्पर हो चुके हैं। ना केवल वो तुम्हें इस प्रेम में देखना चाहते हैं, बल्कि हर तरीके से भव्यता को प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अर्थात आपको नेम फेम, मनी, प्रॉपर्टीज और काफी सारी जो लग्जरीज होती हैं वो इस प्रेम में आपको प्राप्त होने वाली हैं। ये आशीर्वाद के रूप में होगा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। और आपको बेसिकली डिवाइन कह रहे हैं कि सोसाइटी फियर छोड़ दीजिए, अब आप रेडी हो गए हैं। यू आर द कंटेनर फॉर दिस डिवाइन लव। ओके, तो आपको इस यहाँ तक लाने के लिए डिवाइन ने काफी सारा ग्राइंड किया, टेस्ट रिटेस्ट किए, और वो सब इसलिए था ताकि आपके भीतर जो है शुद्ध प्रेम को पाने का वो कहते हैं ना, क्वालिफाई हो जाएं, आप एलिजिबल बन जाएं। और डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं। आपके भीतर से हर नकारात्मक ऊर्जा चली गई है, बुद्धि भी साफ है, हृदय भी साफ है, बॉडी माइंड सोल सब जो है अलाइंड हैं, और किसी भी प्रकार से आप कहते हैं ना, मतलब हर तरह से आप सरेंडर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर। और डिवाइन आपको इसी मोड में लाना चाहते थे, इसलिए इतने समय से आपको रोक के रखा हुआ था। आपको नए पर्सपेक्टिव्स दिए जा रहे थे। आपको लग रहा होगा कि अच्छा समय आ ही नहीं रहा, क्योंकि टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। तो अब डिवाइन ये डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि आपके सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं। यू आर नाउ परफेक्टली फिट फॉर योर डिवाइन लव। अब आप अपने आत्मीय प्रेम, अपने जन्म जन्मों के साथी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। और ना केवल ईश्वर ने आपको तैयार कर दिया है, आपके परिवार, आपके कुल वंश के पूर्वजों को और सभी को मना लिया है। इसलिए इसका अर्थ क्या होता है, पूर्वज मान गए हैं, इसका अर्थ होता है कि 3D में, फिजिकल रियलिटी में आपको ना के बराबर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मतलब जितना आपने सोचा होगा, वो बोलते हैं ना कि सुई के नोक के बराबर ही आपको दिक्कत आई, बाकी कुछ हुआ ही नहीं, सबने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके का कुछ जो है व्यवस्था डिवाइन ने कर दी है आपके लिए, इसलिए वो कह रहे हैं अपने सोसाइटी फियर से बाहर आइए। अब आप जो बन चुके हैं उसको पूरी तरह कमिटेड हो जाइए, अपने उस हायर सेल्फ के लिए कमिटेड हो जाइए, अपने हायर लव के लिए कमिटेड हो जाइए, और आप कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। ऐसा डिवाइन आपको इस टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं। अब क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं या नहीं, दैट यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट, है ना? ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ ये रीडिंग यहाँ तक की रेजोनेट हो रही है। ईश्वर तो यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है। अच्छा, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब होता है कि अब आप दूसरे ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं और ना ही कभी देखेंगे। पूरी तरह जब हम एक के ही हो जाते हैं, फिर चाहे दुनिया में वेव्स आए, मन में वेव्स आए, जीवन में वेव्स आए, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप एंकर हो चुके हैं उसी एक पर्सन में। अब फिर जीवन चाहे कितने ही रंग बदले, है ना, आपके भीतर दोबारा कभी किसी ऑप्शन की तरफ जाने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। इसी को कमिटमेंट कहते हैं और इसी को डिवाइन लव कहते हैं। ऐसा प्रेम जिसको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं टिका सकता, और ये जो है ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। और जो ऐसे डिवाइन लवर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा पूरे करने के लिए नहीं आते हैं, ये धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आते हैं, ये बताने के लिए आते हैं लोगों को कि इस प्रकार का भी एक प्रेम होता है, इस प्रकार से भी एक जीवन जिया जाता है ना? तो आप लोग अब इस अपने धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करने के लिए रेडी हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने सब तरीके से परख लिया है, जांच लिया है, एंड डिवाइन कह रहे हैं दैट नाउ यू आर रेडी।
and you have all the blessings of your ancestors. रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आइए लास्ट कार्ड रीड करते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन आप ही हमें बताइए इस कार्ड का क्या अर्थ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं यह बता रहा हूं कि 10 दिशाओं से तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ समाचार ही आएंगे। तुम अपने आप को आने वाली इन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए अभी से तैयार कर लो, क्योंकि जिस पल तुमने अपने मन में, अपने आत्मा में कमिटमेंट दे दिया, अर्थात तुमने ये स्वीकार कर लिया कि अब ये जीवन जो है इसके साथ ही बीतेगा और किसी की ओर मैं कभी ना देख सकूंगा, ना ही देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से तुम जब अपने हृदय में ये ठोस निर्णय ले लोगे, उसके बाद तुम्हारे लिए इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के सारे चैम्बर्स खुल जाएंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब ओर से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। जहां पहले कुछ नहीं दिखता था, अब वहां पर भी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ किया जा सकता है। डिवाइन लवर होने के कारण तुम्हारे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पित होगा, अर्थात तुम जहां जाओगे, जहां रहोगे, जो करोगे और जिसके भी साथ समय बिताओगे, उस सब समय में और उन सब कामों में और उस सारे जीवन में ब्रह्मांड की शक्तियां सदा तुम्हें सहायक होंगी। अब तुम्हारे जीवन में संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम दोनों एफर्टलेसली, स्वाभाविक बहाव से, जीवन की स्वाभाविक फ्लो से जीवन जियोगे और संपूर्ण मानव समाज ये देखेगा कि क्या ऐसा भी जीवन संभव है, क्या कोई इतना भी समर्पित होता है, क्या कोई प्रेम इतना भी गहरा जाता है, क्या किसी की आंखों में एक के प्रति संपूर्ण दुनिया इस प्रकार उजागर हो सकती है। तुम्हारे इस प्रेम के लिए तो मैंने भी, डिवाइन ने भी अपना सर्वस्व दे दिया है। अब निश्चिंत होकर उस प्रेम के तरफ आगे बढ़ो, उसका हाथ थामो और स्वयं से कहो कि हाँ, मैं अब तैयार हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप जैसे ही अपने मन में इस कमिटमेंट को कंफर्म कर लेंगे, वैसे ही आपके लिए 10 दिशाओं से दरवाजे, चैम्बर्स खुल जाएंगे। मतलब सब और आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, नई नई बोलते हैं ना, ऐसी जो पहले नहीं दिखाई देती थी, वैसी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लग जाएंगी। सारा समस्त संसार आपके लिए खुल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। ऐसे ही ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है। डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो गए हैं। अब निश्चिंत होकर अपना कमिटमेंट उजागर करो, मतलब कमिटमेंट अपने पर्सन को आप देने के लिए अब रेडी हैं। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए क्या कार्ड्स निकल रही हैं। डिवाइन क्या है आगे और संदेश। आई होप फ्रेंड्स कि आप अपने आप को रेडी फील करने लगे, क्योंकि जब डिवाइन कह देते हैं कि आप रेडी हैं, तो इस चीज को आपके अंदर आप भी महसूस जरूर करेंगे। 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। ब्यूटीफुल। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओपन हो जाएगा, तो आपका सारा जितना भी वैभव रुका हुआ था, वो सब चलकर आपकी ओर आ जाएगा। आप अपने आप को एक बोलते हैं ना, कांस्टेंट एक्शन में पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका लाइफ जो है, 3D फिजिकल वर्ल्ड जो है, वो बहुत स्पीड में आ गया है। आप एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं कर रहे हैं
और आप तुरंत अपनी अपॉर्चुनिटीज को फेच कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ना क्रैक कर रहे हैं। और अब आपके भीतर जो पहले बचपना था, अर्थात जिस कारण से आपके सारे काम रुके हुए थे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को प्रायोरिटी देना, ये सब आपने नहीं सीखा था। अब आप वो सब सीख चुके हैं और आपके भीतर से भोग की प्रवृत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। भोग की प्रवृत्ति मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम एज अ सोल एकदम प्योर होते हैं, प्योर लाइट होते हैं, और हमारे जन्म के समय हम पूरे सोल के लेवल पर ही जीवन जी रहे होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो भोग की प्रवृत्ति अहम से बनती है। जो हमारा अहंकार होता है, जो अहम होता है, वो एक बहुत ही इसका विजुअलाइजेशन भी है। बट आप इसको ऐसे जानिए कि जो भी आपको इस पूरे संसार को भोग करने में हेल्प करता है, फिर चाहे आप अपने भोजन का भोग कर रहे हैं, शरीर का भोग कर रहे हैं, विजुअल्स का भोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भोग कर रहे हैं, मतलब आप जितना बोलते हैं ना कि बिना लिमिट के कंज्यूम करते जाना, इतना कि आप खुद को अनकंट्रोलेबल फील करने लगे, तो वो होता है अहंकार। और उसी का नाश करने के लिए हमारे यहाँ मेडिटेशंस और खुद को प्योर करने वाली सारी उपनिषद्स में जो लिखी हुई हैं बातें होती हैं, राइट। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी भोग की प्रवृत्ति का नाश हो चुका है, अर्थात अब आप अपने अहंकार से पूरी तरह जीत चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। जरूरी नहीं कि हम किसी केव में बैठकर ही उसको जीतें, लेकिन हम अपने भीतर, वो कहते हैं ना कि सब जगह से हमने खुद को शून्य कर दिया, तो आप उस शून्य पर पहुंच चुके हैं। अब आपको कोई हिला नहीं सकता अंदर से, आपको कोई लालच नहीं दे सकता, और इच्छाएं भी आपकी जो हैं वो कभी भी आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेंगी। तो मैं आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करती हूँ अगर आपने इस लेवल पर आ गए हैं, क्योंकि डिवाइन का तो यही संकेत है, साफ शब्द हैं उनके कि आपके भीतर से भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो चुकी है, अर्थात कि अब आप अपने प्योर फॉर्म में आ गए हैं। प्योर फॉर्म, जिस सोल को ईश्वर ने इस देह में भेजा था, अब आप उसी फॉर्म में हैं। ऊपर का सारा आवरण जो है वो सब नष्ट हो गया है। अब आप एक प्योर सोल बन गए हैं। मुझे कहने में ही इतनी खुशी हो रही है। आई होप आप इस चीज को फील करें, महसूस करें। एक बार अपने आप को सब तरफ से एनालाइज कर लेना, आप देखेंगे कि चीजें जो हैं बहुत बदल चुकी हैं। आपके भीतर से डिवाइन के अनुसार अहंकार नष्ट हो चुका है, इसलिए आपकी स्ट्रगल पूरी तरह खत्म हो गई है। क्योंकि अहंकार कहता है कि हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब तक तुम कोई टारगेट नहीं अचीव करोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं हो। अहंकार कहता है कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब हम सोल पर होते हैं, सोल को हम अपना बागडोर थाम देते हैं, तो सोल कहता है कि बढ़िया तो हूं मैं, सब कुछ अच्छा तो है, जब समय होगा तो हो जाएगा। भागने की क्या जरूरत है, दौड़ने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान होना उस कल के लिए जो मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। मेरे पास तो आज है, मुझे आज में फोकस करना है, प्रेजेंट में लिव करना है। ये होती है सोल, बोलते हैं ना जो सोल से चलते हैं उन लोगों की प्रॉपर्टीज, राइट। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपका भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो चुकी है, अहंकार शून्य हो चुका है, आपकी स्ट्रगल्स खत्म हो चुकी हैं, और इसीलिए अब आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स, कप्स इज लव, टोटल इमोशंस, एंड क्वीन, क्वीन का कार्ड आया है, इसलिए अब आप अपनी प्रेमिका, अर्थात वो जो आपके लिए अपना सारा प्रेम लेकर तैयार बैठी है, उसके लिए अब आप रेडी हैं पूरी तरह से। और वो भी आप ही की ओर देख रही है, वह भी पूरी तरह तैयार है, तत्पर है, और आपको कहिए डिवाइन आपको कमिटमेंट दे चुकी है। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लव ने आपको ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है और वो ऑलरेडी रेडी हुए इस चीज के लिए।
and you have to take the leap of faith here, है ना? चलिए एक अंतिम मैसेज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या है। एक काम करेंगे, डिवाइन से ही पूछेंगे आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए लास्ट मैसेज फॉर द वीडियो। देखिए जस्ट वन कार्ड निकाला है डिवाइन ने। डिवाइन व्यूअर्स को आप ही बताइए कि इस कार्ड से आप क्या संकेत कर रहे हैं। तुम सब कुछ जानते हुए भी, अपने आप को जानते हुए भी अपने भीतर के प्रेम को पूरी तरह बंद करके रखने में सक्षम हो, ऐसा तुम समझ रहे हो। लेकिन यदि मैं आज उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं, तो क्या तुम अपने भीतर के उस प्रेम प्रवाह को रोकने में सक्षम होगे? यदि इस प्रश्न का उत्तर तुम अपनी आत्मा से पूछोगे और वो हाँ कह दे, तो ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट नहीं हुई। और यदि वो कह दे कि नहीं, मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे देखने के लिए तरस रहा हूँ, उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूँ, वो सब और बहुत कुछ जो वो डिजर्व करती है, मैं अपने आप के लिए जीवन यदि जी भी लूं और उसके लिए कुछ ना कर पाऊं, तो इस जीवन के जीवित होने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि तुम्हारे मन में उसे सामने देखने की इच्छा उपस्थित होती है और यदि तुम्हें लगता है कि यदि वो अभी सामने आ जाए, तो मैं तो पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दूंगा। अगर तुम्हारे मन में ये भाव इस एक विचार में उठते हैं, तो ये जान लेना कि ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट हो रही है और तुम अब कमिटमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए इस प्रेम को अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी स्वीकार करो, जिसे तुमने अपनी आंखें बंद करके अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अर्थात अपने मन ही मन में, मनोजगत में इतना प्रेम किया है कि वो आज तुम्हारे समक्ष पुनः उपस्थित हो गई है। स्वयं को जानो और जान गए हो तो कार्य करने में देरी मत करो। बस एक बार आंख बंद करके सोचो कि यदि वो तुम्हारे समक्ष खड़ी हो जाए, तो तुम क्या उससे मुंह फेरने की ताकत रखते हो? यदि नहीं रखते, तो तुम उसे ये बताओ, उसे ये जताओ, क्योंकि इसके बाद मैंने जो मार्ग बनाया है उसमें तुम दोनों आमने सामने खड़े होगे। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें अपने भीतर ये स्वीकार करना होगा कि यदि कभी ऐसी कोई घड़ी आई जब वो तुम्हारे सामने हो, तब तुम उसे स्वीकार कर पाओगे या नहीं। इसी के साथ इस रीडिंग को इस दिव्यांगना के द्वारा मैं समाप्त करता हूँ। बाकी तुम्हारे कार्य तुम अच्छे से जानते हो। सुखी रहो, खुश रहो। तुमने मुझे डिवाइन को बहुत गौरवान्वित किया है और मैं तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन में तुम्हारे लिए हर प्रकार से सहायक रहूंगा। ये मेरा वचन है और ये हमेशा सिद्ध होगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। डिवाइन ने ऑलरेडी साइन ऑफ कर दिया है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जो डिवाइन ने कहा है वो सोचना ज़रूर और कमेंट करके मुझे आंसर बताना कि आप क्या करेंगे यदि वो अभी आपके सामने आ जाए।